गोल्ड मार्केट अब डेंजर जोन में एंटर हो चुकी है और नेक्स्ट वीक है ना अब अपना एक्सप्लोसिव मूव देने वाली है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मार्केट अब कंप्रेशन जोन में आ गई है और यहाँ से अब अग्रेसिव है ना मूव आएगा, जिस डायरेक्शन में भी आएगा। तो हम ये देखते हैं कि किस साइड पर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर। अगर फंडामेंटल में देखें तो मार्केट अभी भी अनसर्टेनिटी फेज में चल रही है। डॉलर प्रेशर और ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट गोल्ड को मिक्स में रिएक्शन दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस अभी ना फुली एग्रेसिव बाइंग मोड में है ना हैविंग सेलिंग मोड में है। तो मतलब कि वो दरमियान में फेज में रुके हुए हैं। तो इस वीक है ना कोई बड़ा ही काम करेंगे। तो हम देखते हैं इसको। अगर हम वीकली एनालिसिस में देखें सबसे पहले, तो मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप लिया था, यहाँ हैवी वॉल्यूम के साथ है ना उसने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मार्केट स्टैंड करके खड़ी हुई है। मार्केट ने इसको ना ब्रेक किया है। मैंने लास्ट वीक भी बताया था इसको ब्रेक किया तो निकल जाएगी। तो मार्केट ने अभी तक दोनों लेवलों के दरमियान में खड़ी है। अब यहाँ देखा जाए तो मार्केट पास हो गई है, बिल्कुल रुक गई है। तो यहाँ से अब है ना बड़ा मूव आने का चांस है कि किस डायरेक्शन में आता है। डेली में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो साइड वेज हमारी कंप्रेशन में है और रिपीटेड रिजेक्शन जोन हो रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है अगली कैंडल, या इससे नीचे कल डे की कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो सेलिंग आने के चांस ज़्यादा हैं इस जगह से। अगर इसके बाद कोई कैंडल क्लोज होती है वॉल्यूम के साथ में, तो उसके बाद ज़्यादा चांसेस हैं कि नीचे आ सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देती है तो फिर ऊपर निकल जाएगी। ये हमारे लिए समझ लें कि एक किस्म की सपोर्ट है। जब तक ये बची हुई है तब तक सेफ है। अगर इसका एक भी ब्रेकआउट होता है तो इसके नीचे मार्केट चली जाएगी फिर ये। अब चलते हैं हम H4 के अंदर। लेवल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस किस लेवल से क्या है, तो इसीलिए एंड तक जुड़े रहे। एंड तक मैं आपको बताऊंगा लेवल कहाँ से हमने बाइंग सेलिंग करनी है। H4 में आते हैं। H4 पे हम साफ देख सकते हैं कि ऊपर डबल टॉप बना था। डबल टॉप के बाद है ना बायर्स वीक हुए और मार्केट ने अपनी सेल पोजीशन कंटिन्यू रखी। अब यहाँ आकर मार्केट है ना थोड़ा सा रुक सी गई है इस एरिया में। तो इसका भी सिंपल सा यही है कि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर ये जाने के चांसेस हैं इसके ब्रेकआउट के बाद। ठीक है। ये एरिया और ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके ब्रेकआउट के बाद हम अपनी या तो इधर से ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे, या फिर हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। ठीक है। तो हम बैठ सकते हैं। अब चलते हैं H1 में। H1 क्या कहता है हमें? H1 में आए अगर हम, तो मार्केट अपना है ना लोअर हायर बनाती हुई आ रही थी पहले ना इस जगह पर। अगर इस एरिया से ऊपर दोबारा जाती है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का चांस ज़्यादा है इस जगह पर। ठीक है। कि डिपेंड करता है, अगर उन्होंने इसको सेल करना हुआ तो इस एरिया के बाद है ना वो इसका ब्रेकआउट करेंगे। इस एरिया का जहाँ से ये बार बार रिजेक्शन ले रही है, इसका ब्रेकआउट करती है तो नीचे ले जाएंगे। अगर इन डेट केस इसका ब्रेकआउट करती है तो मार्केट हमारी फिर अच्छी खासी बुलिश हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने M15 पर। M15 में देखेंगे हम, तो हमारा ये लोअर हायर बनता आ रहा था पीछे से, कंटिन्यू था। हेड एंड शोल्डर बनाया, फॉलिंग वेज बनाई, फिर आया, फिर डबल बॉटम बना के ऊपर गया, फिर दोबारा डबल टॉप बनाया, उसने रिजेक्शन दी यहाँ पर, देखें इसको फेल किया, फिर ऊपर लेके गया, फिर फॉलिंग वेज बनाई और फिर ऊपर लेके गया। अब ये फॉलिंग वेज इसकी फेल होगी यहाँ पर। ये जब फेल हुई है तो उसके बाद मार्केट और डाउन आ गई है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास NS है जो हमें बताती है कि बाइंग का चांसेस है अगर कंफर्म होती है तो अगर ये एरिया हमारा ब्रेक हो जाता है, सपोज करें, तो ज़्यादा चांसेस है इसके बाद के ऊपर निकल जाए। ठीक है। और अगर ये एरिया टूटा, सॉरी, अगर ये एरिया टूटा तो ऊपर, अदरवाइज इसके बाद नीचे। अब आते हैं हम अपने फेवरेट टाइम फ्रेम में।
جو ہم سب انٹرا ڈے ٹریڈر کرتے ہیں، M5 کا M5 میں دیکھیں گے اگر ہم، تو ڈبل ٹاپ کے بعد ہے نا مارکیٹ نے اپنے آپ کو سیل کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں انٹر ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ ایک رینج میں ہے۔ جب مارکیٹ رینج میں ہے تو ہم مارکیٹ رینج کے اندر تو ٹریڈ نہیں کریں گے، یا تو اس کا بریک آؤٹ ہونے کا ویٹ کریں گے کہ کس سائڈ پہ بریک آؤٹ کرتی ہے۔ تو اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں ذرا، دیکھیں پہلا لیول تو ہمارا یہی ہے، اگر یہ بریک ہوتا ہے تو مارکیٹ نیچے آ جائے گی، بالکل سیدھا سمپل سی بات ہے، ورنہ مارکیٹ یہاں سے ریجیکشن لے کے پھر آ سکتی ہے۔ اگر اس کا بریک آؤٹ کرتی ہے مارکیٹ اس ایریا کا، تو پھر زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ چلی جائے گی اوپر۔ اب آتے ہیں ہم اپنے لیولز کے اوپر۔ سب سے پہلے ہے ریزسٹنس ایریا، وہ ہے ہمارا 4528، 4555 اور 4600، یہ ہے ہماری ریزسٹنس۔ اگر اس کو بریک کرتی ہے تب بھی ہم بائی لے سکتے ہیں، اس کو بریک کرتی ہے تب بھی بائی، تب بھی بائی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں سے کوئی ریجیکشن ملتی ہے تب ہم سیل کر دیں گے، یہاں سے ملتی ہے تب ہم سیل کر دیں گے، یہاں سے ملتی ہے کوئی ریجیکشن تو ہم سیل کر دیں گے۔ اگر اس کا کوئی بریک آؤٹ ہوتا ہے تو پھر ہم بلش میں بیٹھیں گے، لیکن 30 منٹ کی کینڈل کی کنفرمیشن کا ویٹ کرنا ضروری ہے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے، 30 منٹ کا ہو تو بہتر ہے۔ اسی طرح اب ہم سپورٹ میں آتے ہیں۔ سپورٹ میں آئیں گے تو ہم 4500 سے ہے نا اپنی بائی دیکھ سکتے ہیں، اگر یہاں سے ہمیں ریجیکشن ملتی ہے۔ 4490 سے ہم بائی کر سکتے ہیں اگر ہے نا ادھر سے ہمیں ریجیکشن ملتی ہے، اور 4470 یہاں سے ہم بائی کر سکتے ہیں اگر ہمیں ریجیکشن ملتی ہے۔ اگر ان کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم سیل کریں گے اس کو۔ اگر آپ کو انالیسس پسند آیا، لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کرنا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔